दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पेरोल का पार्ट 2। दोस्तों ये बात शुरू हुई थी विवेक सिंह जी के एक छोटे से कमेंट से कि सर मुझे पेरोल सीखना है, क्या आप पेरोल के इन डिटेल वीडियो बना सकते हैं। और मैंने कहा था जी हाँ, मैं आपके लिए पूरा का पूरा पेरोल स्टेप बाय स्टेप लेके आऊँगा। सो आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है, जहाँ पे मैं आपको यूनिट्स एंड अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप को इन डिटेल समझाने वाला हूँ। दोस्तों पेरोल में यूनिट एंड अटेंडेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो हम उन्हें पे कैसे करते हैं, पे करते हैं डे या तो फिर उनके प्रोडक्शन बेसिस पे। मतलब कोई एम्प्लॉय जो है हमारे पास उसका डे पूरा कंप्लीट कर लेता है, 9 आवर्स कंप्लीट कर लेता है, तब हम उसे पे करते हैं, या तो फिर हम उसे प्रोडक्शन पे रखते हैं कि अगर उसने इतने प्रोडक्शन कर लिए तो उसे आज का पे मिलेगा। सो ये सब कुछ टैली में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है पेरोल को बारीकी से सीखने के लिए तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और आज के इस वीडियो को भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ पे मैं आपको पेरोल का पार्ट 2 सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेरोल का पार्ट 2। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि हमने पिछले पार्ट में क्या क्या किया। सो इसके लिए मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो ईजिली से समझ पाए। सो गेटवे ऑफ टैली पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम सिंपली एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपके सामने जो है वो मास्टर ऑफ अल्ट्रेशन का बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे आना है आपको पेरोल मास्टर में। लास्ट पार्ट में हमने समझा है कि हम एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉयज़ किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एम्प्लॉय ग्रुप कौन कौन से क्रिएट किए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। इसी के साथ में मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ भी क्रिएट करके रखे। सो एम्प्लॉय है मेरे आकाश फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, आसिफ फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, भूषण फ्रॉम एडमिन डिपार्टमेंट, मनाली फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट एंड सागर फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। तो पिछले पार्ट में हमने इसे कैसे क्रिएट करते हैं ये समझा। अगर आपने पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जाइए पहले पिछले पार्ट के इन 2 टॉपिक्स को समझिए। आज जो हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है हमारा पेरोल का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे आपको आना है पेरोल मास्टर्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है मेरा यूनिट का और दूसरा ऑप्शन है मेरा अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन का। दोस्तों यूनिट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि यूनिट की मदद से हम अपने एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे यूनिट क्रिएशन का। सो यहाँ पे मैं सिंपली यूनिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे सामने जो है वो यूनिट क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मुझे जितने भी यूनिट्स क्रिएट करने हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्पेशली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। हम दोनों को देखने वाले। पहले हम सिंपल यूनिट्स को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं टाइप में सिंपल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मुझे यहाँ पे अपने यूनिट का सिंबल मेंशन करना है। तो मेरे यूनिट का सिंबल क्या रहेगा दोस्तों? HRS। HRS का मतलब होता है हार्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को हम हार्स वाइज मतलब घंटे वाइज जो है वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हार्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब हमारा पहला यूनिट्स क्रिएट हो चुका है। दूसरा यूनिट है दोस्तों मेरा वो है मिनट्स का, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हम कुछ मिनट्स के तौर पे भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा यूनिट्स क्रिएट करने वाला हूँ जो है मेरा मिनट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनट्स और इसका फुल फॉर्म भी हम यहाँ पे लिख देते हैं और सिंपली एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना है जो है हमारा डेज का। सो यहाँ पे हम वापस से इसे जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम डेज का जो हमारा सिंबल है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं और इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं और सिंपली एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब एक और यूनिट हमें क्रिएट करना है जो हमारा मंथ का। तो हमारा मंथ का जो सिंबल है MNTHS और इसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे मंथ्स और सिंपली एंटर करके स्क्रीन को
एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने जितने भी यूनिट्स क्रिएट किए ये सारे के सारे कौन से टाइप में कवर हो रहे थे, ये सारे के सारे दोस्तों सिंपल टाइप में कवर होते हैं। अब हमें जो क्रिएट करना है वो करना है कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली आप यहाँ पे देखिए मैं बैक बटन को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कंपाउंड वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे आप चूज करेंगे आपने अब तक जितने भी यूनिट्स क्रिएट किए वो सारे के सारे यूनिट्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इस यूनिट्स में से आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है दोस्तों वो करना है हार्स, है ना। तो हम यहाँ पे हार्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन देना है। क्या कन्वर्जन रहेगा मेरा 60 और यहाँ पे मुझे मिनट्स डिफाइन करना है, दैट्स इट। और एंटर करके अभी हमारा जो कंपाउंड यूनिट्स का काम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो बैक करते हैं। बैक करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में। इसे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम अल्टर में आ जाते हैं। जैसे ही अल्टर में आ जाएंगे आपको यहाँ पे आ जाना है यूनिट्स वाले ऑप्शन पे और अब सिंपली आप एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं आपने डेज, हार्स, है ना, हार्स विथ मिनट्स एंड मंथ का जो भी हमारा यूनिट का काम है वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें एक और काम करना है दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे जो है हमारा अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। अब अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम जब भी एम्प्लॉय को पे करते हैं तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हम उसे किस बेसिस पे पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन बेसिस पे पे कर रहे हैं या अटेंडेंस बेसिस पे पे कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा एडवांस चीज़ होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओवर टाइम भी पे करते हैं या कभी कभी उनको छुट्टी के दिन भी पे कर देते हैं, लीव विथ पे, लीव विदाउट पे। तो ये सारी कंसेप्ट जो है ये हमें क्रिएट करनी होती है अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन वाले ऑप्शन में। सो सिंपली मैं ऐसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 सारे के सारे प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस टाइप जो है वो क्रिएट करना है। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। लेकिन क्रिएट कैसे करेंगे, सो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट आपके लिए बना के रखी हुई है। मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारी कंपनी में जो भी काम होता है वो इन 5 चीज़ों की बेसिस पे ही होता है। एक्चुअली 6 चीज़ें, सॉरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एम्प्लॉयज़ को जब वो प्रेजेंट होता है तब पे करते हैं, वो एब्सेंट होता है तब भी पे करते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर उसने ऐसी कोई लीव ली है जो पेड है तो हम उसे पे कर देते हैं। तीसरा होता है ओवर टाइम। चौथा होता है प्रोडक्शन विथ बॉक्सेस, मतलब अगर वो प्रोडक्शन बेसिस पे काम कर रहा है तो सीक लीव, बीमार है और हम उसे पे करेंगे। और दूसरा है सीक लीव विदाउट अ पे, मतलब बीमार है लेकिन उसकी जो भी पेड छुट्टियां थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये 6 ऑप्शंस जो आप अभी देख रहे हैं ये सारे के सारे अभी हमें 1 बाय 1 क्रिएट करना है। तो चलिए अब टैली की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग में अच्छा करियर करना चाहते हैं, अकाउंटिंग के सारे ऑप्शंस को बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको चले जाना है प्ले स्टोर ऐप पे और वहां पे जाके हमारा जो स्किल कोर्स का ऐप है दोस्तों इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के अंदर हमने टैली से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन सा डिटेल कोर्स बना के रखा हुआ है। इस कोर्स को भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इवन ये जो हमारा टैली ट्यूटोरियल चैनल है यहाँ पे जितने भी वीडियोज मैंने बनाए इन सारे वीडियोस के नोट्स भी आपको हमारे स्किल कोर्स ऐप में फ्री में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे स्किल कोर्स ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रेजेंट और इसे एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे आ जाना है अंडर ग्रुप में, इसे आप रखेंगे प्राइमरी। देन यहाँ पे आपको अटेंडेंस टाइप, इस ऑप्शन में अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विथ पे, इस ऑप्शन को चूज करना है। मतलब वो प्रेजेंट है तो उसे डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पे करेंगे। लेकिन कैसे पे हो रहा है दोस्तों, ये डे वाइज, हमने डे क्रिएट किया ना यूनिट्स में, तो ये डे वाइज जो है वो पे हो रहा है। सो सिंपली इसे एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है एब्सेंट का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एब्सेंट, एंटर करेंगे। इसका भी अंडर ग्रुप हम रखेंगे प्राइमरी। अटेंडेंस टाइप हमारा रहेगा लीव विदाउट पे। अगर एब्सेंट है तो उसे पे नहीं किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लीव विदाउट पे को सेलेक्ट करता हूँ, पीरियडिकल टाइप जो आ रहा है आपका डे आ रहा है, मतलब अगर वो एब्सेंट है तो उसे उसका सैलरी नहीं मिलने वाला। एंटर करते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन होता है जो होता है ओवर टाइम। सो हम यहाँ पे ओवर टाइम लिख लेते हैं, एंटर करते हैं।
अंडर ग्रुप हमारा डेफिनेटली प्राइमरी ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे पे क्यों करेंगे? ओवर टाइम में हम क्या देखेंगे कि उस एम्प्लॉय ने हमारा कितना प्रोडक्शन किया है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पे ही ओवर टाइम लेते हैं। सो हम यहाँ पे जो हमारा यूनिट्स रहेगा दोस्तों वो रहेगा हार्स ऑफ 60 मिनट्स, मतलब उसने 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन जो है वो निकाला है, उस बेसिस पे हम उसे क्या करेंगे, ओवर टाइम जो है वो पे करेंगे। और देन सिंपली एंटर एंड एक्सेप्ट। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो है मेरा प्रोडक्शन विद बॉक्सेस। मतलब कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि ठीक है उसने ओवर टाइम किया है, लेकिन उसने कितने प्रोडक्शन या कितने बॉक्सेस जो है वो हमें क्रिएट करके दिए। सो एक और ऑप्शन हमारे लिए बनेगा जो रहेगा हमारा प्रोडक्शन विद बॉक्सेस, और इसे भी हम लेंगे प्रोडक्शन में। और यहाँ पे भी हम यही ऑप्शन को चूज़ करेंगे कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में उसने कितना प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट किया है। दैट्स इट एंड सिंपल एंटर। इसके बाद में दोस्तों हमारा एक और ऑप्शन होता है सीक लीव विद पे। मतलब हमारा कोई एम्प्लॉय जो है वो बीमार है और उसे उसकी जो हम सैलरी है वो डिडक्ट नहीं करने वाले, मतलब विद पे। वो बीमार है, वो छुट्टी पे है, लेकिन हम उसकी सैलरी जो है उसे पे करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सीक लीव विद पे, और इस ऑप्शन को भी हम चूज़ करेंगे अटेंडेंस एंड लीव विद पे इस ऑप्शन से। सो सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे एंड दैट्स इट। अब एक आखिरी ऑप्शन हमारा बचता है जो है सीक लीव विदाउट पे। मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सारी की सारी पेड लीव जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो अभी भी बीमार है, तो उस केस में हम उसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लेंगे लीव विदाउट पे इस ऑप्शन को। तो दैट्स इट। मैंने सारे के सारे जो केसेस हैं वो आपको समझा दिए। हमने यूनिट्स भी क्रिएट कर लिया और प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस टाइप भी क्रिएट कर लिए। अब हम इसे सिंपली चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे हम आएंगे अल्टर वाले ऑप्शन पे, और इसके बाद में आपको आ जाना है पेरोल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में मतलब चैप्टर नंबर 1 में हमने ये सीखा है कि हम एम्प्लॉय एंड ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। इस सेकंड पार्ट में हमने सीखा है कि हम यूनिट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने लगभग 5 अलग अलग यूनिट्स क्रिएट किए, और अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप को कैसे क्रिएट करते हैं, जहां एब्सेंट, ओवर टाइम, प्रेजेंट, प्रोडक्शन विद बॉक्सेस, लीव, सीक लीव विदाउट पे एंड सीक लीव विद पे, इन सारे ऑप्शंस को क्रिएट किया। सो दैट्स इट पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां पे हम पेरोल से रिलेटेड और कुछ बेहतर सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।